नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। इसीलिए अगले 1 घंटे आपको बने रहना है हमारे साथ। आपके राज्य, आपके शहर में क्या हुआ हम बताएंगे आपको। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर टोना टोटका के चलते एक शख्स की जम करके लोगों ने पिटाई कर दी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक युवक को जूतों की माला पहनाकर पिटाई करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में गौर से देखिए, सड़क पर एक शख्स को कई महिलाएं पीट रही हैं। शख्स के गले में जूते की माला भी दिख रही है। मामला छिंदवाड़ा जिले के 12 बयारी गाँव का है, जहां आरोपी युवक महिलाओं के कपड़े चुरा लेता था और गंदी हरकतें करता था। वहीं कुछ ग्रामीणों को शक था कि युवक जादू टोना करता है और इसीलिए महिलाओं के कपड़े चोरी करता है। इसी वजह से महिलाएं आक्रोशित हुईं और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। गुस्साई महिलाओं ने उसे जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया। महिलाओं ने ही इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। वीडियो आने के बाद इस वीडियो को देखा गया है और कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने एसडीएम और एसडीओपी के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच दल गठित किया है, जो आज शाम से ही गांव में जा करके उस पूरे मामले की हकीकत की तहकीकात करेगा और जो भी घटनाक्रम होगा उस संबंध में हम समुचित कार्रवाई करेंगे। तो वहीं मामले में पुलिस को किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है। और राजस्थान से भी एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई और बस नाले में जा गिरी, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। हाईवे पर अफरा तफरी मची है, चारों तरफ हड़बड़ी है, सब भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जयपुर से सामने आई हैं, जहां यात्रियों से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने सवारियों को बाहर निकाला। बस हाईवे पर स्पीड में चल रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के लिए स्पीड में ही बस का संतुलन बिगड़ा और बस बरसाती नाले में जा गिरी। बस गिरते ही सवारियों में डर का माहौल फैल गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों का रेस्क्यू किया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक शख्स की हालत काफी गंभीर है, जिसका जयपुर में इलाज जारी है। एक्सीडेंट के बाद बस को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। ये हादसा शाहपुरा से जयपुर जाने वाले हाईवे पर हुआ। नेपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पूर्व मंत्री पर सरेआम जानलेवा हमला हुआ। खबर यह है कि चीन के खिलाफ बोलने पर उन पर यह हमला किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक सनसनीखेज घटना हुई। रिपोर्टर्स क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेपाल के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हो गया। हरे कुर्ते में जिनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, वही हैं महेंद्र यादव। जिस शख्स ने हमला किया वो पुलिस की गिरफ्त में है। इसका नाम श्याम सापकोटा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी ने पूर्व मंत्री पर धारदार खुकरी से जानलेवा हमला किया। खून से लथपथ यादव को फौरन ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पूर्व मंत्री ने चीनी राजदूत को अपनी हद में रहने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि नेपाल में चीनी राजदूत अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। बताया जा रहा है कि चीनी राजदूत चेन सोंग ने नेपाल को भारत की बजाय चीन से सहयोग की नसीहत दी थी। महेंद्र यादव ने रिपोर्टर्स क्लब में नेपाल में चीन के राजदूत के बयान को कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण लेने की मांग की थी। इसी के बाद उन पर हमला हो गया। दिल्ली के जेएनयू में फिर से बवाल हो गया। एक दिव्यांग छात्र की पिटाई के बाद से बाकी छात्रों में काफी गुस्सा है। जहाँ ये जो छात्र था जिसकी पिटाई की गई, दरअसल वो पीएचडी कर रहा था और अब इस पिटाई के बाद 2 छात्र गुट आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेएनयू में एक बार फिर बवाल हुआ है। इस बार मामला एक दिव्यांग छात्र की पिटाई से जुड़ा है।
बताया जा रहा है कि यहाँ पीएचडी कर रहे एक दिव्यांग छात्र से मारपीट की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। छात्र का नाम फारूक है। उसकी पीएचडी 2 महीने में खत्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि जेएनयू प्रशासन कोर्ट में विचाराधीन एक मामले को लेकर कावेरी हॉस्टल में रह रहे फारूक का कमरा खाली कराने के लिए आए थे। उनके साथ कुछ लड़के भी थे। आरोप है कि उन छात्रों ने फारूक के साथ मारपीट की। एनएसयूआई से जुड़े छात्र कह रहे हैं कि मारपीट करने वाले एबीवीपी से जुड़े हैं। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और मतलब हॉस्टल के प्रशासन जबरन उनका रूम खाली करवाने गए, और वहाँ पर जब हम लोगों ने हमारे कुछ मित्रों ने जब रोका तो वो और कुछ एबीवी गुंडे आकर हमसे गाली गलौज करने लगे। फारूक आलम जी से गाली गलौज करने लगे। पीएचडी स्टूडेंट को अगर एबीवीपी के गुंडे ऐसे हाथ चला रहे हैं कि उस बंदे को एम्स में जाना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ रहा है, विकलांग है, और मुझे नहीं लगता, और एक सीनियरिटी भी रहती है, क्या लोगों की इंसानियत इतनी मर चुकी है? दिव्यांग छात्र की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब इसमें छात्र गुट भी कूदते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल मामले की शिकायत जेएनयू और पुलिस प्रशासन से कर दी गई है। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये वीडियो भी सामने आ चुका है। दिन दहाड़े सड़कों पर उत्पात मचाने के वीडियो ने राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच चौराहे पर भगदड़ मची है। कुछ युवकों के बीच मारपीट होती दिख रही है। लोगों में झगड़ा हो रहा है, बवाल मचा है। दोनों तरफ से मारपीट हो रही है। तस्वीरें जोधपुर के हनुमान जी का हत्था क्षेत्र की हैं, जहां 2 गुटों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से लाठी डंडे और मारपीट होने लगी। हालांकि ये विवाद कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। वायरल हुए फुटेज की मदद से पुलिस युवकों की पहचान भी कर रही है। कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले यूपी के गाजियाबाद में कुत्ते के काटने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई और अब अमरोहा में भी कुत्ते का अटैक सामने आया है। जी हाँ, अमरोहा में एक कुत्तों का झुंड बच्चे पर हमला कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने कई मासूम बच्चों पर हमला कर दिया है। आवारा कुत्ते के खतरनाक अटैक में एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जिले में कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और न ही अपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत पर नगर पालिका ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। दरअसल गाजियाबाद में खूंखार कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चल रहा है। गाजियाबाद में साविज नाम के एक मासूम को 1.5 महीने पहले आवारा कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद बच्चे की दर्दनाक मौत से पूरे प्रदेश में कुत्तों को लेकर लोग एहतियात बरत रहे हैं। सवाल यही है कि ये किसकी लापरवाही है, सिस्टम की लापरवाही है, लोगों की लापरवाही है कि इस पूरे लापरवाही के प्रकरण में एक 14 साल के बच्चे का दम टूट जाता है। आपको भी याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों को चेतावनी दी थी कि या तो वो सुधर जाएं या तो फिर प्रदेश छोड़ दें, और यूपी में कुछ ऐसा हो भी रहा है। जी हाँ, योगी राज में माफिया अतीक का जो परिवार है वो ये गुहार लगा रहा है कि उन्हें यूपी से बाहर भेज दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश, और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। माफिया सुधर जाएं, नहीं तो यूपी छोड़कर चले जाएं। योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था वैसा ही हो रहा है यूपी में। यूपी में माफिया को लग रहा है डर। माफिया गुंडे बदमाश या तो जेल में जा रहे हैं या भागते फिर रहे हैं। यही डर अब प्रयागराज में अतीक के परिवार को सता रहा है। खबर आ रही है कि अतीक का परिवार गुहार लगा रहा है कि उसे यूपी से बाहर पहुंचा दिया जाए। यूपी के बाहर रहना चाहता है माफिया अतीक का परिवार। सुप्रीम कोर्ट में अतीक की बहन की अर्जी से हुआ खुलासा। अतीक की बहन शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। बाल गृह में बंद अतीक के 2 नाबालिग बेटों की कस्टडी भी मांगी है। बाल गृह में बंद नाबालिग बेटे यूपी में नहीं रहना चाहते हैं।
कस्टडी की मांग वाली अर्जी में यूपी के बाहर जाने की बात का हुआ है खुलासा। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से माफिया का परिवार डरा हुआ है। परिवार के कई लोग या तो पुलिस के शिकंजे में हैं या भागे भागे फिर रहे हैं, और जो बचे हैं वो यूपी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। नेताओं ने हिंदुत्व का दामन थाम लिया है। इससे पहले कमलनाथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंचे थे और अब मिलने पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा से। जी और अब तो कमलनाथ ने ये भी कह दिया कि पंडित जी बारिश भी आपकी वजह से हुई है। सुनिए आप। चुनाव आ रहे हैं तो नेताओं के रंग बदले बदले दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के अंदाज भी वोटरों को लुभाने में लगे हैं, और इसके लिए वो हिंदुत्व और सनातन का सहारा लेते दिख रहे हैं। कमलनाथ बाबाओं की कथा करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे थे और अब वो पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने। पंडित प्रदीप मिश्रा का गुणगान करते हुए कमलनाथ ने यहाँ तक कह डाला कि महाराज जी आपकी कथा से बारिश हुई। महाराज जी आपके हमने जो निवेदन किया था आपसे कि यहाँ जो बरसात नहीं हो रही, किसानों के चेहरे में निराशा है, हमने निवेदन किया था आपसे आपकी शक्ति से कि यह बारिश आ जाए। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ केवल छिंदवाड़ा ही नहीं आए, आप छिंदवाड़ा बारिश लेके आए, और इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार एमपी में कमलनाथ का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि क्या बाबाओं का आशीर्वाद उनके चुनावी नैया पार लगा पाता है या नहीं। नेताजी भाषण दे रहे थे और अचानक से बारिश शुरू हो गई। उसके बाद वहां पर जो लोग कुर्सी पे बैठे थे उन्होंने कुर्सी को अपने सर के ऊपर छाती की तरह लगा लिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं। ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी देखा हो। जरा देखिए, मंच पर नेताजी भाषण दे रहे हैं और वहाँ बारिश हो रही है और जनता छाते की जगह सिर पर कुर्सी लगाकर खड़ी है। ये तस्वीरें एमपी के मऊगंज जिले से सामने आई हैं। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये भाषण दे रहे थे और इनके समर्थक कुर्सी सिर पर रखकर उनका भाषण सुन रहे थे। मऊगंज जिले के देवताला विधानसभा के देवगवा में ये कार्यक्रम मंगलवार को था। जैसे ही भाषण शुरू हुआ वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी। सामने बैठी जनता क्या करती? लोगों ने बारिश से बचने के लिए अपनी कुर्सी को ही अपना छाता बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के दौरे पर है। उनका क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है? और वैसे जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हर तरफ मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। ये जादू है, नाम का जादू, और वो जादूगर हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की हैं, जहां भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह करीब 3 बजे पीएम मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री के जकार्ता पहुंचने से पहले ही भारतीय मूल के लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और देखिए किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। मोदी जी यहाँ पे इंडोनेशिया में लास्ट 10 साल में तीसरी बार आ रहा है और हम इतने एक्साइटेड है मोदी जी को देखने के लिए कि रात को 10 बजे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं मोदी जी का, और इतना भीड़ हो है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आए हैं उनमें हर आयु वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे भी हैं। देखिए कैसे बच्चे भी पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गीत गा रहे हैं। मजहब की दीवारें भी टूटी और प्रधानमंत्री के स्वागत में कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी नजर आए। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम दाऊदी बोरा समाज के इंडोनेशिया के सभी रहवासी
अपने पीएम मोदी साहब के वेलकम के लिए यहाँ आए हैं। जकार्ता, बाली और तमाम सभी जगह से आए हैं और विश करते हैं मोदी साहब को, हमारे देश का रिप्रेजेंट कर रहे। बहुत हमको खुशी है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत हुआ। बता दें कि जकार्ता में पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद करीब 8:45 बजे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक के तुरंत बाद पीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली लौट आएंगे। बता दें कि आसियान में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई और देश भागीदार हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है। नसीहत ये कि जो सनातन पर बहसबाजी चल रही है उसमें सभी मंत्री बहुत सोच समझ के जवाब दें। पिछले दिनों जिस तरीके से भारत बनाम इंडिया या फिर सनातन को लेकर बयानबाजी हुई है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। देश G20 का शिखर सम्मेलन करने जा रहा है, लेकिन इस बीच पिछले कुछ दिनों से कुछ विवाद सुर्खियां बन गए हैं। ये विवाद भले ही देश के नाम को लेकर हों या फिर सनातन को लेकर, इसे लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने मंत्रियों को 2 बड़े निर्देश दिए। पहला, इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी न करें, जिसे अधिकृत किया जाए वो ही बोलें। दूसरा, सनातन को लेकर जो बयान आ रहे हैं उनका सख्ती और पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। पीएम के निर्देशों से साफ लग रहा है कि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है उसका करारा जवाब देने के मूड में है पीएम, खासकर सनातन को लेकर। जिस तरह तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू जैसी बीमारी से कर दी थी और जिस तरह कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी सुर में सुर मिलाए, उसे देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी 2024 से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है और इसके लिए पीएम मोदी का अपने मंत्रियों को आदेश है कि पूरे तर्कों के साथ जवाब दिया जाए। फाइटर गर्ल का फौलादी हमला 7/27 पर आपको दिखाएंगे खबर झटपट सिर्फ 2 मिनट में। और फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। नौ और 10 को G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसको लेकर के दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। खास मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जी हाँ, खास मेहमानों के लिए खास इंतजाम है। खाने पीने की भी खास और शानदार इंतजाम किए गए हैं और इसीलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए कैसे दमक रही है दिल्ली। रात के अंधेरे में भी चमक रही है दिल्ली। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई है दिल्ली। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। राजधानी की खूबसूरती में इस वक्त 4 चांद लगा हुआ है। G20 समिट के कारण दिल्ली को साफ और सुंदर बनाया गया है। बता दें कि भारत मंडपम में ही दुनिया भर के मेहमान बैठक में शामिल होंगे। वहीं शहर भर में 66 प्रमुख सड़कों और कई हिस्सों को पेंटिंग, पोस्टर, लाइट, बैनर आदि चीजों से सजाया गया है। बड़े बड़े नेता, दुनिया भर के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो दिल्ली में जब पहुंचेंगे तो उनको भी लगेगा कि क्या अद्भुत सत्कार जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, जो हमारी परंपरा रही है, वो वाकई यही है। सौंदर्य के बाद अब बात सुरक्षा की। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल AI मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खास वर्दी तैयार की गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात की जाएगी। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और NSG के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। ये विक्रांत व्हीकल जिसके अंदर वो सभी चीजें हैं जो ऑन ग्राउंड फोर्स को चाहिए होती हैं। आप देख सकते हैं जिसमें
पुलिस बैटन पड़ी हुई हैं, मिरर पड़े हुए हैं गाड़ी चेक करने के लिए, टेम्परेरी बैरिकेड्स हैं और कई तरीके के इक्विपमेंट्स इसके अंदर हैं। इस बीच लगातार सिक्योरिटी को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन में खास मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। इन बर्तनों के जरिए भारत की विरासत को दिखाया जा रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच रहे हैं और उनके भारत पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला भारतीय दौरा है उनका और उसको लेकर के क्या खास तैयारी की गई है वो भी आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र का नेता दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जी हां, G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। वो 4 दिन तक भारत में रहेंगे और इसी दौरान वो 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में शामिल होंगे। इससे पहले वो 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से PM आवास पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से पहले ही उनकी सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए पिछले महीने ही अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस स्टाफ ने भारत में डेरा डाल दिया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा प्रोटोकॉल बेहद मजबूत होता है। वो चाहे जिस देश की यात्रा पर जाएं, सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर न मार सके। खास बात यह है कि जो बाइडेन एक नहीं बल्कि 2 एयरफोर्स 1 लेकर चलते हैं। एक तो उस देश में लैंड होता है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जा रहे हैं और दूसरा सीक्रेट लोकेशन पर रखा जाता है ताकि विमान में खराबी आने पर या किसी आपात स्थिति में उसे प्रयोग किया जा सके। वो विमान चलता फिरता पेंटागन है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जिस देश में बाइडेन जाते हैं वहां एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाता है जिसे व्हाइट हाउस की टीम ही देखती है। हेलीकॉप्टर से लेकर कार और सभी हथियार भी साथ ही लाए जाते हैं। तो G20 समिट में कई टॉप लीडर्स देश से विदेश से आ रहे हैं और साथ ही इन्हीं में से एक है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री के तौर पर और अपने भारत दौरे से पहले ऋषि सुनक ने कई बड़े बयान दिए हैं और भारत की जमकर तारीफ की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट के लिए भारत आ रहे हैं। यहाँ वो कई कार्यक्रम में भाग लेंगे, लेकिन सबसे अहम है भारत दौरे पर आने से पहले उनका एक बयान जो भारत से जुड़ा हुआ है। दरअसल ऋषि सुनक ने अपने भारतीय संबंधों को लेकर बड़ी बात कही। सुनक ने कहा कि मेरी पत्नी भारतीय हैं और एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मेरा हमेशा भारत और यहाँ के लोगों से जुड़ाव रहेगा। मुझे अपनी भारतीय जड़ों और भारत से अपने संबंधों पर बेहद गर्व है। इसके अलावा PM सुनक ने G20 बैठक को लेकर भी अपनी बात कही। मसलन वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने से लेकर जलवायु परिवर्तन समेत दुनिया के सामने मौजूद तमाम बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हम G20 के मंच के जरिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है। उन्होंने कहा कि भारत का आकार, विविधता और इसकी असाधारण सफलताओं का अर्थ है कि ये G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है। मैं पिछले साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करता हूं और भारत जिस प्रकार वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत है। इतना ही नहीं, अपने भारत दौरे से पहले PM सुनक ने खालिस्तानियों को भी चेतावनी दी और कहा कि खालिस्तान समर्थक कट्टरवाद से निपटने के लिए ब्रिटेन भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। UK मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में ब्रिटिश PM का उनके रिश्तेदार भव्य स्वागत कर सकते हैं। फाइटर गर्ल का फौलादी हमला 7:27 में आपको दिखाएंगे खबरें सुपर फास्ट अंदाज में, लेकिन उससे पहले नजर माध्यम से आगे बढ़ता और चलिए सीधे लाइव तस्वीरें जकार्ता से आपको दिखाते हैं जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस समिट में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बेहद खास ये तस्वीरें हैं। जब जकार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता इंडोनेशिया दौरे पर हैं और ऐसे में बेहद अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान में तैयारियां पूरी है G20 शिखर सम्मेलन को लेकर और दूसरी तरफ देखिए जकार्ता में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो फिर उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। खास तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें बेहद ही अद्भुत हैं।
तो आसियान समिट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज जकार्ता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की बात कही है और साथ ही आरक्षण को लेकर के भी अपनी बात रखी। और क्या कुछ कहा है इस संघ प्रमुख ने, दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं और मौका है एक छात्रावास में छात्रों को संबोधित करना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुद्दों पर न सिर्फ अपनी बल्कि संघ की सोच को भी सार्वजनिक कर दिया। इन दो मुद्दों में से पहला है आरक्षण का मुद्दा। सुनिए इसको लेकर क्या है संघ की सोच। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग को पूरा समर्थन देते हैं। सुना आपने, मोहन भागवत ने साफ कहा कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण के अलावा भागवत से अखंड भारत को लेकर भी सवाल किए गए। छात्रावास के एक छात्र ने भागवत से इस बाबत जब पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक होगा। भागवत ने आश्वस्त किया कि नए जनरेशन के बूढ़ा होने से पहले ही अखंड भारत का सपना साकार होगा। दरअसल अगले कुछ महीनों में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित लोकसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे वक्त में मोहन भागवत का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं को क्रूज की सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, ये क्रूज चलेगी दीपोत्सव के दिन और साथ ही क्या कुछ खासियत इस क्रूज की है वो देखिए। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं को जटायु क्रूज की सौगात मिलने जा रही है। अयोध्या में राम की जल समाधि लेने वाले स्थान गुप्तार घाट से मुख्य शहर तक के 18 किलोमीटर के जल मार्ग पर क्रूज का संचालन किया जाएगा। 8 तारीख से हम इसको चला रहे हैं और ये चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक जाएगा। इसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है और इस 9 किलोमीटर की दूरी में सारे घाटों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि इसमें क्या खासियत है और इसका हमने मध्यम वर्ग को देखते हुए 300 रुपये किराया है। अलकनंदा और अयोध्या क्रूज लाइंस की ओर से पुष्पक और जटायु के नाम से 2 क्रूज सरयू नदी में उतारे जा रहे हैं। क्रूज सेवा का संचालन जन्माष्टमी के त्योहार के अगले दिन विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के दीपोत्सव के पर्व के मौके पर किया जाएगा। इस दिन पर्यटक इस क्रूज पर बैठकर सवारी कर सकेंगे। जटायु क्रूज नया घाट से गुप्तार घाट तक चलेगा। क्रूज नया घाट से गुप्तार घाट की दूरी 50 मिनट में तय करेगा। क्रूज पर चढ़ने और उतरने की व्यवस्था नया घाट से ही बनाई गई है। क्रूज में बैठने के लिए नीचे 2 कंपाउंड है। क्रूज पर 35-35 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। टॉप पर 20-20 यात्री एक साथ खड़े हो सकते हैं। 300 रुपए के किराए में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्रूज सरयू की लहरों में रोमांचक अंदाज में सीता हरण के कई प्रसंग अनोखे अंदाज में दिखाएगा। और चलिए एक बार फिर से आपको जकार्ता लिए चलते हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में आसियान समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उनसे मिलने के लिए वहां पर कई इंडियंस मौजूद हैं, कई इंडोनेशिया के नागरिक वहां पर मौजूद हैं और पीएम मोदी से हाथ मिला रहे हैं और उनके हाथों में भारत का तिरंगा भी है। ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो किस तरीके से जो भारतीय मूल के लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उत्साहित नजर आते हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि हिंदुस्तान की जो छवि है वो किस तरीके से पूरे विश्व में बुलंद हो रही है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे जरूर देखें फ्रेश एंड फास्ट में क्या है खास 7:55 पर।